KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। नमस्कार, KTN खिलाफत न्यूज के इस खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चुनाव को लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सीज लगातार आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, इसी सिलसिले में एक नया मामला सामने आया है। अल्लामा ज़मीर नकवी और वसीम रिजवी के बीच हुई एक बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। उसे लेकर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उन पर हम सीधा रुख करते हैं अल्लामा ज़मीर नकवी साहब की तरफ और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या इस पर सच्चाई। और नकवी साहब, जिस तरह से आपने देखा कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को लेकर, चुनाव को लेकर तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज लगातार हो रही है, उस पर आपने कई बार भी सामने आकर अपना बयान भी दिया। अब एक नया मामला सामने आया है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में के आधार पर मीसम रिजवी ने पहले चौक थाने में जाकर एक तहरीर दी और ये कहा कि अल्लामा ज़मीर नकवी और वसीम रिजवी जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब और उनके बहनोई कमालुद्दीन की प्रतिष्ठा पर एक दाग लगा है, उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो रही। क्या कुछ सच्चाई है क्या इसमें? आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा। आज मैंने उन जुमलों से अपनी बात की शुरुआत की है कि जो जुमले हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने न जंग बदर में इस्तेमाल किए, न खंदक, न नहरवान, न जमल, न सिफ़ीन, बड़ी जंगें जीती, कहीं इस्तेमाल नहीं किया। मगर जब आपके सर मुबारक पर ज़रबत लगी तो उस वक्त आपके दहने मुबारक से फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हुआ। वजह ये रही कि मौलाए कायनात को साजिश, भाई जाहिर सी बात है उस वक्त माविया का दौर था और उसने मौलाए कायनात के ख़िलाफ़ इतने प्रोपेगंडे कर रखे थे कि ज़रबत के बाद जब लोग आवाज़ सुन कर के मस्जिद की तरफ दौड़ रहे थे तो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, किसके लगी। लोगों ने कहा अली के, तो कहा कि अली कहाँ पर थे? कहा मस्जिद में थे। कहा मस्जिद में क्या कर रहे थे? हैरत से पूछ रहे थे, मस्जिद में क्या कर रहे थे? अब आप बताइए कि ऐसे प्रोपेगंडे का ख़ात्मा मौलाए कायनात ने उस ज़रबत के बाद से जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जो जुमले इस्तेमाल किए हैं फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा के, यानी कामयाब हुआ रब काबा की कसम, क्योंकि वहाँ पर जिसने भी पूछा वो माविया का कट हुआ, माविया के प्रोपेगंडे ख़त्म हो गए। वहीं से कि ज़रबत कहाँ पड़ी, किस मकाम पर पड़ी। वही मेरे साथ हुआ कि दुश्मनों ने, चाहे वसीम रिजवी हो, चाहे उनके साथ मिले जुले लोग हों, जिन्होंने भी मेरी मुखलिसाना बातचीत जो 6 जून 2020 को रोज़े ईद हुई थी, उस ऑडियो में ईद के दिन का हिस्सा काटा गया साजिशन, जो धारा 420, 467, 468, 471 वगैरह के अंतर्गत आता है। अब वो धारा वो काट करके इस तरीके से ऑडियो पेश की गई कि जैसे मैं मुर्तिद से मिला हुआ हूँ माज़अल्लाह। भाई कुरान पर, हम कुरान के लिए लड़ रहे हैं, हम औकाफ के लिए लड़ रहे हैं, हम अल्लाह के माल के लिए लड़ रहे हैं, हमारा मुर्तिद से क्या बेसाबका रहेगा? हाँ, जिस वक्त उसने ये बातें कही थी तो उस वक्त मुर्तिद नहीं था, उस वक्त
अहले बैत के दुश्मनों के साथ वो दुश्मनी के लफ्ज़ अदा किया करता था, मगर मुर्तिद की श्रेणी में नहीं आया था। मगर आज उससे बात करना वो जाहिर सी बात है हमें शोभा नहीं देता। मगर ये हमारी बात मैं तो आला हुक्काम से, पुलिस के और उन लोगों से पारदर्शिता से जांच करने की अपेक्षा करता हूं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर ये वसीम रिजवी ने साजिश किया है तो सामने आ जाए, और अगर किसी ने भी किया हो उसके साथ मिलकर के मेरी छवि धूमिल करने के लिए, या मौलाना कायदे मिल्लत मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब की, या उनके बहनोई या खानदान के किसी अफराद की भी छवि धूमिल करने के लिए किया होगा, तो उस पर खुदा और रसूल की लानत है। और मैं पूरी तरीके से ये मांग करता हूं कि अब इसकी जांच होगी। अच्छा हुआ मैं तहरीर देने से बचा, खुद बकरियां कसाब खाने आ गई, जांच होगी, पर्दा उठेगा। मैं अगर गलत हूंगा तो मैं सामने आऊंगा, वरना साजिश करने वाले बेनकाब होंगे। यानी आपके जहन में लाना चाहता हूं कि नरही की करबला, जो करबला आगा मीर के नाम से दर्ज है शिया वक्फ बोर्ड में, वो आज बिक गई। आप कहां सो रहे थे? बहुत बड़े आप यानी हिमायती हैं, बहुत तहरीर देने का शौक है, तो जरा सा करबला जिन्होंने खरीदी है आप उनके खिलाफ भी जाकर के नरही की, जो 4 करोड़ में करबला खरीदी गई है करबला की जमीन, तो उनके खिलाफ भी जाकर के आप तहरीर दिए होते हजरतगंज कोतवाली में। मैंने तो किया कि मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला के खिलाफ जिस दिन से यानी 4 अगस्त 2014 से लेकर 12 अगस्त 2014 तक रेगुलर खतूत लिख करके अपने सरकारी पैड का दुरुपयोग करते हुए मोहम्मद आजम खान उस वक्त के काबीना और कद्दावर मिनिस्टर ने तहरीर लिखी और उसको अखबारात में शाया करा करके बेइज्जती कराई, तो मैं ही आगे बढ़ा। और मैं उस वक्त से प्रयास कर रहा था मुकदमा लिखे जाने का। आखिर में सर्वेश मिश्रा जी थे, जो कोतवाली इत्तफाक की बात यह है कि एसीपी हो करके या सीओ हो करके वो कोतवाली हजरतगंज आ गए, और जब मैं उनके सामने पहुंचा तो उन्हें कहा नहीं 2014 से आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई। तो उन्हीं ने 1 फरवरी 2019 को आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। चूंकि मेरे सबूत मौजूद थे, वो खुद गवाह थे कि मैं एफआईआर के लिए दौड़ रहा था। यहाँ पर एक सवाल और आता है, आखिरी सवाल है कि अब क्योंकि मामला ये आया कि सादतगंज थाने में मिशन रिजवी ने एक तहरीर दी और एक तहरीर चौक थाने में दी। अब सवाल ये है कि जिस तरह की ऑडियो आई उसकी सत्यता क्या है, वो तो एक जांच का विषय है, लेकिन अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसके लिए आप अपने डिफेंस में क्या कुछ तैयारी रखी है? देखिए, मैं एक चीज अर्ज करूं कि सांच को आंच नहीं। मैं भाई जाहिर सी बात है, पुलिस भाई ये कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसमें किसी का कत्ल हुआ हो या डकैती पड़ी हो और उसको या बैंक लूटा हो, उस पर दौड़िए 420 का है, ये साइबर क्राइम एक्ट का है। इसमें बाकायदा टेक्निकल जांच होगी, टेक्निकल इंक्वायरीज होंगी, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चूंकि जाहिर है भाई इस पर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर मैंने बात की और मैंने रिकॉर्डिंग की तो रिकॉर्डिंग अगर मैं वायरल करूंगा तो जाहिर है कि मेरे मोबाइल से होगी, तो टेक्निकल अंदाज में वो भी सामने आ जाएगा। टेक्निकली
किसने रिकॉर्ड की है ये भी सामने आ जाएगा, किस जगह से वायरल की गई। मुझे तो हैरत होती है भाई, जाहिर सी बात है वसीम रिजवी मौलाना कल्ब जवाद साहब के खिलाफ तो कर सकता है, उनको बदनाम करने के लिए कर सकता है, तो मेरे खिलाफ भी कर सकता है, क्योंकि गुफ्तगू में उसने यही कहा कि तुमने बार बार मेरे खिलाफ FIR कराई। तो आप बताइए कि एक दुश्मन मेरी FIR के उसको बहुत पीड़ा है, वो कहां से मेरा हमदर्द हो जाएगा भाई। वो तो मुझसे ये भी कह सकता था कि FIR खत्म कर दो, FIR हटा लो। और क्या जब मैं बदकिरदारों के खिलाफ जंग कर रहा हूं और मेरा एक मिशन है, किसी भी बदकिरदार को, किसी भी भ्रष्ट को मैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दूंगा। तो ये मैंने कहा है, चूंकि ये औकाफ माले अल्लाह हैं, माले रसूल हैं, माले इमाम हैं, इनका लूटा जाना उसी तरीके से होता है जैसे बाग फिदक लूटा गया और जैसे कि करबला में आले रसूल का घराना लूटा गया है, ये उसी श्रेणी में आता है। तो मैं तो खुद चाहता हूं कि भाई इसकी जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चलिए, ये तो जांच का विषय है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों से कहना चाहता हूं, अभी मुर्तिद शब्द के बारे में जो हमारे हिंदी दर्शक हैं उनको बता देना चाहूँ। मुर्तिद का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जिसे धर्म से निष्कासित कर दिया जाए, जो धार्मिक गतिविधियों के विरुद्ध जाकर काम करता है, बात करता है, उसे मुर्तिद कहते हैं। तो KTN खिलाफत न्यूज़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमसे जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। सीधी बात में फिलहाल